स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि साउथ अफ्रीका ने इजराइल के ऊपर ICJ में केस फाइल किया है जेनोसाइड का। अब आप इस मैप में देखोगे तो काफी लोग चौंक जाएंगे कि यहां पर इजराइल, आप सबको पता है कि इधर आपको मिडिल ईस्ट में देखने को मिलेगा, एक छोटा सा देश है। और वहीं अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के एकदम सबसे नीचे, एकदम साउथ में ये आपको मिलेगा साउथ अफ्रीका। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ है, ये आप देख सकते हो खबर। साउथ अफ्रीका टेल्स टॉप UN कोर्ट, मतलब कि जो हम ICJ की बात कर रहे हैं ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इजराइल इज कमिटिंग जेनोसाइड इन गाजा एज लैंडमार्क केस बिगिन। तो 2 दिन का यहां पर जो केस है, हियरिंग है, वो स्टार्ट हो चुका है। इसी के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा और हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार साउथ अफ्रीका इतना ज्यादा स्ट्रांगली क्यों गाजा को सपोर्ट करता है, क्या कारण है, उसका बैकग्राउंड क्या है। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाए, तो लेट मी टेल यू 17 जनवरी से हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके तहत आपका प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ तैयारी एक सिंगल बैच में। इसमें इनफैक्ट आपको पर्सनल मेंटर भी दिया जाएगा ताकि वो लगातार आपके साथ कनेक्ट रहेंगे पूरे बैच के दौरान। लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज, आपको कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिंपली आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, कमेंट सेक्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाइए और यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और इस बार मान लीजिए अगर आप प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं UPSC 26 मई 2024 का, तो इसके लिए आप हमारा SIP बैच ले सकते हैं ताकि आपका प्रीलिम्स क्रैक हो सके। ये 22 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, कल और आज यहां पर 2 दिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हियरिंग चल रही है। और हियरिंग किस बेसिस पर? क्योंकि साउथ अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ यहां पर केस दर्ज किया है। जैसे आप देखे होंगे ना, भारत में भी क्या होता है कि जैसे आर्टिकल 370 वाला केस हो गया, सेम सेक्स मैरिज वाला केस हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लंबे समय तक उसका पूरा हियरिंग होता है, राइट, और उसके बाद यहां पर डिसाइड किया जाता है कोर्ट के द्वारा। उसी तरीके से कल जो है हियरिंग हुई थी और आज यहां पर हियरिंग होगी। 2 दिन की पूरी हियरिंग है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और साउथ अफ्रीका का बेसिकली यही कहना है कि गाजा में काफी बड़ा वॉर किया गया है इजराइल के द्वारा, मतलब एक तरह से जेनोसाइड किया गया है, जो कि नहीं करना चाहिए था। खैर, इसको हम आगे और समझेंगे, लेकिन सबसे पहले तो यह समझ लेते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है क्या। देखो, यह यूनाइटेड नेशंस का प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है। अगर आपको पता हो, यूनाइटेड नेशंस के अंदर बेसिकली 6 मेन ऑर्गन होते हैं। जैसे आपने जनरल असेंबली के बारे में सुना होगा, तो उसके अंदर तो जितने भी मेंबर्स हैं 193 कंट्रीज, वो सभी इसके मेंबर्स होते हैं। उसी प्रकार से सिक्योरिटी काउंसिल, आप सबको पता है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर और 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हो गया, ट्रस्टीशिप काउंसिल हो गया, सेक्रेटरीट हो गया, और 6th है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मतलब कि यूनाइटेड नेशंस का ये टॉप कोर्ट है, जुडिशियल ऑर्गन है, एक तरह से आप कह सकते हो। अब क्वेश्चन यहां पर आपके मन में यह आ रहा होगा कि मान लो अगर यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर हैं, क्या वो ऑटोमेटिकली इसके पार्टीज बन जाते हैं? देखो, यहां पर आप मेंबर तो होते हो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, लेकिन आप इसके पार्टी नहीं बनते हो। मतलब उसके लिए आपको यहां पर रेटिफाई करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि हां, हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में शामिल होना चाहते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, कोई भी जो केस है, यह आपको समझना है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कोई क्रिमिनल कोर्ट नहीं है, ये किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं होता है। मतलब कोई इंडिविजुअल पर्सन ने कोई गलत काम किया तो उसके लिए नहीं होगा। यहां पर क्या होता है, बेसिकली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक कंट्री दूसरे कंट्री के खिलाफ यहां पर केस फाइल करती है। जैसे साउथ अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ यहां पर जेनोसाइड का जो केस है वो दर्ज किया है। जो इंडिविजुअल वाला मामला होता है ना, वो बेसिकली आपका जाता है ICC में, दैट इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर। और ये जो दोनों ही कोर्ट हैं, दैट इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और जो अभी हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये दोनों ही आपको नेदरलैंड के द हेग में देखने को मिलेंगे। मैं आपको दिखा देता हूं, ये यूरोप के अंदर आप देख सकते हो, ये आपका रहा नेदरलैंड, जिसकी कैपिटल राइट साइड में आप देखोगे तो ये है आपका एम्स्टर्डम। इसके नीचे अगर आप देखिए तो ये जो जगह है वो है आपका द हेग, और द हेग में ही यहां पर दोनों ही कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल
कोर्ट ऑफ जस्टिस देखने को मिलते हैं। वैसे मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मेंबर है, और आपने दलवीर भंडारी के बारे में सुना होगा, वो इंडियन है, वो एक जज हैं इसके अंदर। तो बेसिकली जो 15 जज होते हैं इसके अंदर, उनके द्वारा यहां पर जो केस की सुनवाई है वो की जाती है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का पार्ट नहीं है भारत जो है आईसीसी को नहीं मानता एक तरह से, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में होना चाहिए। और कुलभूषण यादव, अगर आपको याद हो, पाकिस्तान के साथ जो केस चल रहा था वो भी आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चल रहा था। खैर, यहां पर क्या है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो ऑटोमेटिकली कोई केस अपने पास नहीं ले सकता। मान लो कहीं पर कोई गलत चीज हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस खुद से केस अज्यूम नहीं कर लेता। जैसे आपने देखा होगा ना, सुप्रीम कोर्ट कई बार खुद से यहां पर केस को संज्ञान में लेता है। अगर कहीं पर इनजस्टिस हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो कई बार सुप्रीम कोर्ट खुद ही यहां पर टिप्पणी करता है। तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, लेकिन आईसीजे के पास वो पावर नहीं है। यहां पर किसी ना किसी कंट्री को आना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा आईसीजे को कि देखिए हम यहां पर एक केस फाइल करना चाहते हैं। तो आई होप यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। खैर, यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कौन सा केस एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, वो अलग अलग वेज पर डिटरमाइन करता है, ठीक है। जैसे कि ये वाले केस में क्या हुआ है, यहां पर साउथ अफ्रीका ने जो केस डाला है वो बेसिकली जेनोसाइड जो कन्वेंशन है यूएन का, उसके आधार पर यह केस डाला हुआ है, ठीक है। तो वो चीज आपको पता होना चाहिए। और जैसा मैं आपको बोल रहा था, साउथ अफ्रीका और इजराइल दोनों ही पार्टीज हैं। अब होता क्या है कि जब आप इसके पार्टीज हो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के और स्पेशली ये कन्वेंशन के, तो यहां पर अगर कोर्ट में कोई केस जाता है तो आपको उसके अंदर पार्टिसिपेट करना होगा। मतलब साउथ अफ्रीका ने अगर इजराइल के खिलाफ केस डाला है तो इजराइल को वो केस लड़ना पड़ेगा। इजराइल ये नहीं कह सकता कि नहीं हम पीछे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। खैर, अब क्वेश्चन ये है कि जिस आधार पर यह केस दर्ज किया गया है, दैट इज जेनोसाइड कन्वेंशन। ये क्या है वो भी हम थोड़ा देख लेते हैं। देखो, इसको कहा जाता है कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड। ये एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी है जो कि जेनोसाइड से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, उसका जो क्राइम होता है उसको कोडिफाई किया गया है इस कन्वेंशन के अंदर। और ये पहली बार ह्यूमन राइट से रिलेटेड कोई चीज को कोडिफाई किया गया था। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, 9 दिसंबर 1948 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इस ट्रीटी को अडॉप्ट किया गया था। और ये पहली ह्यूमन राइट ट्रीटी थी जो कि यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट की थी, और ये 1951 से आपका इफेक्ट में आ रखा है। ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। और ये जेनोसाइड कन्वेंशन क्या कहता है, यहां पर बेसिकली 5 एक्ट है इससे रिलेटेड। अगर कहीं पर भी अगर इस तरह की इन 5 में से कोई चीज हो रही है, चाहे आप किसी ग्रुप के मेंबर्स को मार रहे हो, यहां पर आप सीरियसली मेंटल हार्म कर रहे हो किसी दूसरे पर्सन को, कि कई लोगों को, या फिर इसके अलावा यहां पर किसी का फिजिकल डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है, यहां पर इंपोज किया जा रहा है मेजर्स ताकि जो बर्थ है उसको प्रिवेंट किया जा सके, यहां पर आप फोर्सफुली लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने पर मजबूर कर रहे हो, तो इस तरह की जितनी भी चीजें होती हैं वो आपका इस कन्वेंशन के अंदर आता है। अब क्वेश्चन ये है कि साउथ अफ्रीका ने क्या केस दर्ज किया है इजराइल पर। साउथ अफ्रीका ने बेसिकली इल्जाम लगाया है कि ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताया ना, ये कन्वेंशन के अंदर है, इसमें बहुत सारी चीजें इजराइल अभी करता रहा है। जब से गाजा के ऊपर वॉर स्टार्ट किया इजराइल ने, तो इजराइल ने इस तरह के कई सारी चीजों का उल्लंघन किया है। मतलब इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए था एज पर दिस कन्वेंशन। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, साउथ अफ्रीका ने लगभग 9 पेज का एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसके अंदर जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, चाहे साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, साउथ अफ्रीका के प्राइम मिनिस्टर, उनके मिनिस्टर्स, उन सभी ने यहां पर इस स्टेटमेंट पर साइन किया है कि ये इजराइल के द्वारा किया गया है। साथ ही साथ साउथ अफ्रीका जो है, उन्होंने यहां पर यह कहा है कि इजराइल फेल हुआ है जेनोसाइड को प्रिवेंट करने में। मतलब कि एक तरह से जो भी कुछ गाजा के अंदर हो रहा है वो एक तरह से प्लान्ड किलिंग है, वो जेनोसाइड है जो कि रोकना चाहिए था इजराइल को, लेकिन इजराइल ने उल्टा क्या किया, अपने लोगों को ही भड़काया ताकि वो जेनोसाइड किया जाए, और इसी की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि फिर साउथ अफ्रीका चाहता क्या है, मतलब ये केस दर्ज करके साउथ अफ्रीका क्या चाहता है। साउथ अफ्रीका ने बेसिकली ये अर्ज किया है, बोला है कि तुरंत बेसिस पर एक तो ये जो वॉर है वो रोकनी चाहिए, मतलब जो भी कुछ इजराइल कर रहा है वो रोकना चाहिए।
साथ ही साथ जो भी रिलीफ वहां के लोगों को चाहिए होगा, पैलेस्टीनियंस को चाहिए होगा गाजा पट्टी के अंदर, वो यहां पर प्रोवाइड करना चाहिए। इसके अलावा यहां पर यह भी बोला गया है कि जितने भी मिलिट्री ऑपरेशंस चल रहे हैं गाजा के अलग अलग पार्ट में, उसको सस्पेंड करना है। एंड साथ ही साथ जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हो गया, मेडिकल सप्लाईज, इस तरह की चीजें वो अलाउ करनी चाहिए। और इसके अलावा यहां पर उन्होंने ये भी कहा है, आप देख सकते हो इसमें वही एक ही तरह से चीजें कही जा रही हैं, लेकिन शॉर्ट में आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि साउथ अफ्रीका बेसिकली ये चाहता है कि इजराइल तुरंत इस वॉर को रोके और यहां पर डेली बेसिस पर रिपोर्ट करें। मतलब कि यहां पर इजराइल मतलब कि साउथ अफ्रीका ये चाहता है कि जो आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो निर्देश दे इजराइल को कि आप ये सारी चीजें करिए, उसको रोकिए, और डेली बेसिस पर यहां पर इजराइल को वो जानकारी देनी होगी कि वो वॉर को रोकने के लिए क्या कर रहा है। तो वो एक तरह से साउथ अफ्रीका चाहता है। अब इसको लेकर इंटरनेशनल रिएक्शंस क्या है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, इजराइल ने तो साफ साफ कह दिया है कि जो भी इल्जाम लगाए गए हैं साउथ अफ्रीका के द्वारा वो बेसलेस हैं, एंड यहां पर दुनिया में जो उसके सपोर्टर्स हैं उनको कहा है कि साउथ अफ्रीका के इस केस को रिजेक्ट कर देना चाहिए, और अलग अलग देशों को बोला है कि आप साउथ अफ्रीका का ये जो इल्जाम लगाया गया हमारे ऊपर, उसको रिजेक्ट कर दीजिए। और मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड स्टेट्स, हंगरी और गुटेमाला, इन कंट्रीज ने ऑलरेडी साउथ अफ्रीका का ये जो इल्जाम है वो रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ ऑब्वियस सी बात है, पैलेस्टीन, उन्होंने इसका स्वागत किया है। पैलेस्टीन के साथ साथ यहां पर जो 57 मेंबर्स की जो बॉडी है, OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, उन्होंने भी इसका स्वागत किया है कि हां, साउथ अफ्रीका ये जो केस दर्ज किया है वो ठीक है। फ्रांस का जहां तक सवाल है, तो फ्रांस ने कहा है कि देखिए, जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा अल्टीमेटली हम उसको सपोर्ट करेंगे। जहां तक भारत का सवाल है, तो देखो, हमेशा की तरह भारत ने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया इस केस में भी, और यहां पर भी हम न्यूट्रल हैं, हमने कोई स्टेटमेंट ही नहीं जारी किया। खैर, जो भी है, यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि साउथ अफ्रीका आखिरकार ये सब क्यों कर रहा है। ये मन में आपके सवाल आएगा। मैंने आपको पहले ही मैप में दिखाया कि साउथ अफ्रीका कहां है और इजराइल कहां है, साउथ अफ्रीका का इससे क्या लेना देना, और स्पेशली केस दर्ज करना ये साउथ अफ्रीका क्यों कर रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये पहली बार नहीं हो रहा है। इनफैक्ट आप देखोगे, अक्टूबर में जब ये वॉर स्टार्ट हुआ था इजराइल गाजा का, तभी उस समय आपको दिखाता हूं, एक पिक्चर दिखाता हूं, या आप देख सकते हो, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं रामफोसा, ठीक है। इसके अलावा यहां पर जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, उनके जो पार्लियामेंट के बहुत सारे मेंबर्स हैं, या आप देख सकते हो जब ये वॉर स्टार्ट हुआ था तो कैसे वो गाजा के सपोर्ट में, पैलेस्टीनियन के सपोर्ट में आए। और आप देख सकते हैं उनका यहां पर जो झंडा है पैलेस्टीनियन का, वो ये लोग पकड़े हुए हैं। यहां पर जो स्कार्फ है वो यहां पर सभी लोगों ने लगाया हुआ है। तो यहां पर पूरी तरह से साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट है वो एक तरह से पैलेस्टीन के सपोर्ट में आ चुकी थी उसी समय। ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि अभी किया जा रहा है। और साथ ही साथ उस समय उन्होंने कहा था कि जो एट्रोसिटीज हैं मिडिल ईस्ट के अंदर चल रही हैं, इसको रोकना चाहिए। खैर, साउथ अफ्रीका ने एक और चीज किया था कि इजराइल के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उसको भी सस्पेंड कर दिया था। सोच के देखिए, साउथ अफ्रीका इतना बड़ा कदम लेने के लिए तैयार था गाजा के लोगों के लिए, पैलेस्टीन के लोगों के लिए। और ये तब किया जा रहा है जब, अगर आप देखोगे ना, यहां पर अफ्रीका के अंदर जितने भी देश हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर, तो इजराइल के साथ जितना भी ट्रेड होता है वो पूरे अफ्रीकन कंट्रीज में आप देखो तो सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका के साथ होता है। तो साउथ अफ्रीका जो है पूरे अफ्रीका के अंदर सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इजराइल का। और उसके बावजूद भी ये सारी चीजें की जा रही हैं। यहां पर साउथ अफ्रीका को काफी सारा फायदा भी होता है इजराइल से, लेकिन उसके बाद भी साउथ अफ्रीका ने यह कदम लिया। अब इसका कारण यह है, मैं आपको बता दूं, वो है इतिहास। अगर आप कोई भी चीज को समझना चाहोगे, अगर आप थोड़ा सा इतिहास देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे भारत एक कॉलोनी था ब्रिटेन का, वैसे ही साउथ अफ्रीका भी एक कॉलोनी हुआ करता था। ऑक्यूपेशन था ब्रिटेन का साउथ अफ्रीका के ऊपर। और कहीं ना कहीं वो जो पेन है, वो जो दर्द है ना साउथ अफ्रीका में, वो अभी भी वहां की सरकार में, वहां के लोगों में देखने को मिलेगा। इनफैक्ट 1990 में जब अपार्थेड गवर्नमेंट को हटाया गया, फेंका गया, और आपको पता होगा बहुत लंबे समय तक जो नेल्सन मंडेला है वो भी जेल में बंद थे, फाइनली उनको रिलीज किया जाता है 1990s के बाद। तो यहां पर जैसे ही यहां पर साउथ अफ्रीका में एक प्रॉपर डेमोक्रेसी आई, चुनाव हुआ, तो उस समय पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज किया था सबसे पहले। उसी समय साउथ अफ्रीका ने तुरंत रिकॉग्नाइज किया था और एक तरह से प्रण लिया था साउथ अफ्रीका ने कि जहां पर भी एट्रोसिटीज होंगी, जो भी देश ऑक्यूपाई करेगा दूसरे के देश के लैंड को, तो हम उसके खिलाफ बोलेंगे। तो एक तरह से साउथ अफ्रीका का ऐसा मानना है कि इजराइल ने गलत तरीके से जो लैंड है पैलेस्टीनियंस का वो ऑक्यूपाई कर रखा है। और महात्मा गांधी जैसे सपोर्ट करते थे यहां पर पैलेस्टीनियंस को, वैसे नेल्सन मंडेला भी करते थे। तो वो सारी चीजें काफी ज्यादा
ज़्यादा ताज़ा हैं वहाँ पर साउथ अफ्रीका के लोगों में, और इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार सपोर्ट कर रही है। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर जो साउथ अफ्रीका के अंदर जो उनकी पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है इस समय ANC, उनका भी एंटी डिस्क्रिमिनेशन एक्टिविज्म से काफ़ी डीप लिंक है। और उन्होंने इस चीज़ को लिंक किया है कि जैसे वाइट गवर्नमेंट जब ब्रिटिश थे वहां पर, तो व्हाइट गवर्नमेंट जैसे ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स के ऊपर अत्याचार किया करते थे, वैसे इजराइल भी यहां पर पैलेस्टीनियंस के ऊपर अत्याचार कर रहा है। तो ये सारी चीजें साउथ अफ्रीका के द्वारा कही गई हैं और वो उनको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। अब फाइनली क्वेश्चन ये है कि आगे क्या होगा। देखो, कल और आज यहां पर जो पूरा जो हियरिंग है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, वो आपकी सब कुछ चल रही है। तो साउथ अफ्रीका जो है वो अपना पूरा जो केस है वो इस समय चल रहा है, हियरिंग चल रही है, और सब कुछ साउथ अफ्रीका लगा हुआ है ताकि इजराइल के ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाया जा सके, उसको प्रूव किया जा सके। एंड विद इन वीक मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो रिजल्ट है, जो फाइनल जजमेंट होगा, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का आ जाएगा। उसमें देखना होगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या यहाँ पर सजा सुनाती है, क्या इजराइल के खिलाफ कोई कदम लेती है। वैसे मैं आपको बता दूं, जो भी निर्णय आता है ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, वो बाइंडिंग है, मतलब उन कंट्रीज को मानना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें कि उन कंट्रीज को मानना तो पड़ता है, ये लिखा हुआ है, लेकिन कैसे मनवाएंगे। मान लो अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोल देता है कि वॉर को रोक दो और साथ ही साथ इजराइल को पनिशमेंट मिलेगी, इजराइल के प्रेसिडेंट को, या फिर यहाँ पर जो भी कुछ किया जा रहा है गाजा से वापस चला जाए इजराइल, तो अगर ये जजमेंट आता भी है तो उसको लागू कौन करेगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि लागू करने के लिए जो एनफोर्समेंट चाहिए होता है, जो पावर चाहिए होती है, वो ICJ के पास नहीं है। ठीक है, भले ही इसको बोला गया है कि जजमेंट बाइंडिंग होता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। खैर, जो भी, आई होप कि यहां पर आप समझ में आ गया होगा आपको कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ से रिलेटेड ही यहां पर 2 स्टेटमेंट मैंने दिए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, कोई भी बैच आपको लेना हो, फाउंडेशन से लेकर किसी भी प्रकार का स्टडी IQ पर आप बैच लेते हैं, देन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिले। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।